हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.4 पढ़ाऊँगा, यानी एक्सरसाइज 3.4। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे किसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि यानी दोनों विधि से हल करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा आप लोग। तो प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन है बाबू। इससे पहले मैं 2 ऑप्शन करा चुका हूं पहले वीडियो में, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो तीसरा ऑप्शन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या है। 3x - 5y - 4 एक का तीसरा ऑप्शन है ना बाबू। 3x - 5y 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 और 9x बराबर 2y + 7 है। ठीक है, 2y + 7 है। इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है पहले विलोपन विधि से। तो देखिए विलोपन विधि, कौन विधि बाबू? विलोपन विधि। विलोपन विधि जरा गौर से देखिएगा आप लोग। देखिए विलोपन का मतलब होता है समीकरण एक में से या तो x को गायब कर दीजिए, मतलब 1 2 में से, या तो y को गायब कीजिए। तो पहले दोनों को बराबर करना होगा। देख लीजिए, पहले मान लीजिए 3x - 5y बराबर, इस -4 को इधर ले जाएगा तो 4 हो जाएगा बाबू, +4 समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए 9x, y को इधर ले आइए तो -2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए x को उड़ाना है, तो समीकरण 1 में जो x का मान है उसको भी किसके तरह करना? इसके तरह करना है, और इसको भी इसके तरह करना है। तो ये बताइए हमको 9x सही है, इसको 9x कर सकते हैं हम। तो ऐसा करते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं। नहीं, बराबर करना हुआ ना, केवल आप अच्छा बराबर कर सकते हैं। केवल इसको अगर आप 3 से गुना कर देते हैं तो ये 9x बन जाता है। इसको जरूरत नहीं है गुना करने की, यानी कि किसी तरह है ना हमको इसके बराबर कर लेना है, समझे। तो केवल हम इसमें अगर 3 से गुना कर दे तो ये 9x हो जाएगा बाबू ना। तो कर लीजिए, क्या करेंगे? समीकरण, वैसे अगर आप 9 से इसको गुना कीजिएगा, 3 से इसको गुना कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हमको किसी तरह इसको मिलाना है, बराबर करना है। तो ये 9 है, ये है, इसमें 3 से और गुना कर देते तो ये 9 बन जाएगा। तो क्यों ना हम केवल इसी को तोड़े, हम इसी को हल करें। समझ रहे मेरी बात को? केवल इसी को हल कीजिए और 9x के बराबर ले आइए, घटा दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, तो 3 से गुना कीजिए, 3 × 3x - 5y बराबर 3 × 4, दोनों तरफ गुना होगा बाबू। ठीक, अब गुना किया जाए, ब्रैकेट हटाएंगे ना, 3 तिहाई 9x, माइनस है तो माइनस, 3 पंचे 15 y बराबर 3 चौके 12। अब इसको लिख दीजिए, इसीलिए 9x - 15y बराबर 12। समीकरण इसको 3 कर लीजिए बाबू। अब देख लीजिए समीकरण 2 का 9x और समीकरण 3 का 9x दोनों बराबर आ गया। अब घटा सकते हैं आराम से हम, तो देख लीजिए क्या लिखेंगे,
समीकरण 3 में से समीकरण 2 में से कर लीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, देखिए भाषा कितना लंबा होता है, तो 9x माइनस 2y बराबर यानी इक्वल टू 7 है। ये कितना है आपका, ये भी आपका 9x माइनस 15y इक्वल टू 12 है। अब इसको क्या करना है, हमको घटाना है बाबू, घटाना है। तो देख लीजिए चिन्ह बदलिए, घटाना था, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्या, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये फिनिश हो जाएगा। इस माइनस को मत देखिएगा आप लोग, इसको मत देखना है, घटाओ का पहचान दिए हुए हैं लेकिन ये बदल रहा है इसका। आप देखिए प्लस 15 आया माइनस 2 आया है, तो 15 में से 2 चल जाएगा 13 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा 13। अब y है तो y किस जाति का है, तो प्लस जाति का, तो प्लस है ये, नहीं लिखिए प्लस को, बराबर। अब देखिए 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और किस में से घटा है, तो माइनस वाला में से घटा है, तो माइनस 5 दे दीजिए। अब इस 13 को इधर ले जाएगा तो 5/13 हो जाएगा, तो क्या लिखेगा, इसीलिए y बराबर माइनस 5/13 इतना आ गया। अब इस y के मान को बाबू या तो समीकरण 1 में रखिए, या समीकरण 2 में रखिए, या समीकरण 3 में रखिए, आप किसी में रख सकते हैं। तो जनरली समीकरण 1 को हम 3 से गुणा कर दिए, हल कर दिए हैं। ऐसा करते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, क्या समीकरण 2 में रख दीजिए आप लोग, y का मान लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर ठीक है। तो समीकरण 2 को ना 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 7 है बाबू, तो मान तो रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/3 है ना, माइनस 5/13 है, 3 नहीं है 13 है, देख लेते हैं, बराबर 7। देखा जाए 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, गुना हो जाएगा 2 पंचे 10, 10/13 बराबर 7। ऐसा कीजिए 9x को यहाँ रहने दीजिए और इसको उस पर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये 7/1 माइनस 10/13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा के कुछ लिख लीजिए, घटाओ वाला मतलब भिन्न वाला घटा हो जाएगा। देख लीजिए 9x बराबर, देख रहे हैं आप लोग, क्या देख लीजिए किस तरह से घटाए हैं, और 13 और 1 का एलसीएम कितना जाएगा बाबू, 13 ही हो जाएगा। अब 1 से भागा देंगे 13 में तो भागफल 13 आएगा, 13 को 7 से गुना करेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, 91 माइनस है तो माइनस। अब 13 से 13 में भागा दीजिएगा तो भागफल 1 आएगा, 1 को 10 से गुना कीजिएगा तो 10 से कम 10, यानी आप देख रहे हैं बाबू 9x बराबर 91 में से 10 गया तो 81 नहीं बट्टा 13। अब देख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 81/13, और गुना ई 9 नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब इसको काट सकते हैं, 9 9 81, यानी इसीलिए x बराबर 9/13, यानी y का मान आपका 5 माइनस 5/13 और x का मान 9/13 आ गया बाबा आपको। तो लिख दीजिए आप यहाँ पर, यहाँ लिख दे क्या, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ का वैल्यू है ना, यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को, देख लीजिए लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर
माइनस 5/13, ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। ये विलोपन विधि का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, तो इसको उतारिए क्योंकि आप लोग को अच्छे अंदाज में बताए हैं, और चलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है उसको आप लोग बताएंगे। ठीक है बाबू, फटाफट उतारिए इसको। अब देखिए बाबू, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन का मतलब समझ चुके हैं। इसमें से x का मान निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। इसी को प्रतिस्थापित करना बताते हैं हम। पहले इस समीकरण को साधारण बना लीजिए। 3x माइनस 5y बराबर, इसको 4 कर सकते हैं, समीकरण 1 मान लीजिए इसको। ठीक है बाबू। अब इसको 9x, y को इधर ले आइए, माइनस 2y, नहीं निकला ही हुआ है ऑलरेडी, बराबर प्लस 7 है। x का मान निकल जाएगा इससे, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, देख लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y प्लस 7 बट्टा में 9, यानी इसीलिए x बराबर 2y प्लस 7 बट्टा में 9, समीकरण 2 आ गया बाबू। देखिए फैक्टराइज करके है ना, x का मान निकाल लिए हैं, समीकरण 2 बन गया ये। अब x का मान इसमें फिट कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा ये। अब कहेगा सब समीकरण 1 मानते थे, 2 मानते थे। बाबू इस तरह तरीके से भी बना सकते हैं आप। बताइए, अगर इसको इधर लाइएगा आप लोग तो 9x माइनस 2y बराबर 7 आ जाएगा। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 को या 2 को तोड़िएगा नहीं तोड़िएगा, x निकालिएगा निकालिएगा, तो फिर इसी अंदाज में आ जाएगा। आपको लोगों को बता देंगे उसी अंदाज से। चलिए बता देते हैं आप लोगों को, आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा ना। चलिए आप लोग जैसे रखिए वैसे रखेंगे, क्या थोड़ा सा मेहनत किया जाए। चलिए ये है, तो इसको तरीका बना लीजिए। इसको 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 या 2 को हल करने पर, तो 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 को हल, हालांकि वैसे ही बना सकते थे बाबू, समझे, बहुत आसान था। समीकरण 1 को हल करने पर आप लोगों के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो 3x माइनस 5y बराबर 4। अब देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5y, ये माइनस 5y इधर जाएगा बाबू, तो प्लस 5y हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 गुना x है, तो इस 3 को इधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो बट्टा में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5y बट्टा में 3। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, इसीलिए x बराबर 4 प्लस 5y बट्टा में 3, समीकरण अब 3 हो जाएगा ये। ठीक है, क्या कर लीजिए आप, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 आपका है 9x माइनस 2y बराबर 7 है ना। चलिए देखिए x का मान ये है 4 प्लस 5y बट्टा में यानी कि 3 है। तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y बट्टा में 3 है, ठीक, और माइनस 2y
इक्वल टू 7 है। अब इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी कि अब इस 3 को इससे गुना कर दीजिए, 3 चौके 12 प्लस 3 पंचे 15 y बराबर माइनस है तो -2y बराबर 7। क्या अब 15y में से 2y चला जाएगा बाबू, तो 13y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13y बराबर 7। ये 12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो यानी कि 13y बराबर 12 में से 7 गया बाबू तो 5। कौन जाति का है ये 12? माइनस जाति का है, लगा दिए। अब 13 गुना y है तो इस 13 को उधर ले जाएंगे तो बट्टा में चल जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसीलिए y बराबर -5/13। अब y का मान निकल गया, इस y के मान को इसमें पुट करना पड़ेगा हमको, समझे। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो x बराबर क्या है, x बराबर है बाबू 4 + 5y बट्टा में है 3 है ना जी। चलिए देखते हैं, तो 4 देखिए प्लस है ये माइनस में है तो प्लस रख लीजिए, इसको कर लीजिए -5/13, ठीक। अब गुना में 5 है ना, 5 हुआ है ना बाबू, तो यहाँ पे गुना कर लीजिए 5 से, हाँ 5 है तो या तो 5 यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, बात फर्क नहीं पड़ता है इसको, बट्टा में 3 यहाँ नीचे हो जाएगा। यहाँ क्रिया कर ले, क्या कर लेते हैं क्रिया, देख लीजिए इसको उठा के यहाँ ले चलते हैं। देखिए 4 था तो 4 लिख लिए हैं, प्लस था तो प्लस लिख लिए हैं, और y पहले लिख लिया y का मान, देखिए यहाँ से -5/13 और गुना 5 तो गुना 5, आगे पीछे गुना लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, बट्टा में 3 था आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, x बराबर ये या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा 4, देखिए प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बाबू माइनस, और 5 25/13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25/13 बट्टा में 3। अब क्या कर लीजिए, इसको भिन्न वाला घटाव कर लीजिए, 13 1 से भागा देगा 13 में 13 आएगा, 13 चौके 52, 52 माइनस 13 से भागा देगा 13 में 13 कम 13 1 आएगा भागफल, 1 से 25 गुना कीजिए तो 25, ये बट्टा में 3। अब क्या देख रहे हैं 52 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 27, 27/13 बड़का बट्टा 3, समझे, यहाँ बराबर होगा। अब इसको पलटाना है हमको, तो 27/13 गुना 1/3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 27/13 39 आ रहा है, ये गलती हो रहा है बाबू, तो 3 से कट रहा है क्या, हाँ 3 से कट रहा है ना, हम भी तो कन्फ्यूजन में थे बाबू। देखिए 3 9 27 और 13 39, 3 से 3 9 27, 3 1 3 3 3 9, 9/13, यहाँ 5/13, यहाँ 9/13 आ गया आपको, यही आया था मान हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से। तो ऐसा कीजिए, इसको लिखिए, उसके बाद 2 गो और स्टेप है बता देते हैं आप लोगों को। वो 9/13 निकला है, अब देखिए यहाँ लिख लीजिए, अतः x बराबर कितना 9/13 और y बराबर -5/13 आ गया। तो यहाँ लिखना था कौन विधि अच्छा है, तो प्रतिस्थापन विधि का जनरली उत्तर दिया हुआ, तो लिखेंगे अतः प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त है। ये आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग पहले विलोपन विधि में देखें, अब इस राउंड में प्रतिस्थापन विधि से देखें, और x का मान दोनों कंडीशन में बराबर आया है तो लिखे हैं प्रतिस्थापन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। हालांकि इस एपिसोड में प्रतिस्थापन विधि मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया आप लोगों की वजह से बाबू। समीकरण 1 समीकरण 2 इसको मान दिए, यहीं से टूट रहा था, हमको नहीं टूट रहा था जो बता रहे थे आप लोगों को, तो आप लोग बात नहीं समझे इस बात को, तो हम खींच दिए लंबा था प्रोसेस में। हालांकि प्रतिस्थापन विधि ना बहुत आसान होता है बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं, उस विधि से बना लीजिएगा आप लोग। तो ऐसा कीजिए, उसको उतारिए, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग। अब देखिए बाबू, मेरा ये चौथा ऑप्शन है, कह रहा है इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि यानी दोनों विधि से इसको हल कीजिए और दिखाइए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ठीक है, बनाते हैं इसको हम लोग पहले विलोपन विधि से। तो पहले इसको नॉर्मल करेंगे बाबू, समीकरण बनाएंगे। ये समीकरण के फॉर्म में नहीं है, ये भी समीकरण के फॉर्म में नहीं है, तो पहले तोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जरा आप लोग गौर से देखिएगा, देख लीजिए। पहले इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो x/2 + 2y बट्टे में 3 है बराबर -1 है, ठीक है। तो ये भिन्न वाला जोड़ हो गया आपका, 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा 6 में तो भागफल 3 आएगा, 3 को x से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 3 से भाग दीजिएगा 6 में तो भागफल 2 आएगा, 2 को 2y से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू 4y हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इस 6 को इधर ले जाइए तो गुना हो जाएगा इससे, तो लिखेंगे 3x + 4y बराबर -1 गुना 6, यानी इसीलिए 3x + 4y बराबर -6, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कर लीजिए बाबू, इसको भी तोड़ना है ना हमको, तो इसको तोड़ने के लिए हमको थोड़ा सा बड़ा साइड में लाना पड़ेगा इसको, क्या तोड़ा जाए इसको। अब इसको यहाँ तोड़िए आप लोग, देख लीजिए, x बट्टा में 1 कर लीजिए -y/3 बराबर में 3 कर लीजिए। अब इसको तोड़ा जाए तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है बाबू, 1 से भागा दीजिएगा 3 में तो भागफल 3 आएगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो बाबू कितना जगह 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 से भागा दीजिएगा 3 में तो 3 आएगा, अरे 1 आएगा भागफल, 1 से y में गुना कीजिएगा तो y हो जाएगा बराबर 3। अरे बाबू 1 से 3 में भागा दे सकते हैं, नहीं सिखाएं आप लोगों को भागा क्या, देखिए 1 से 3 में भागा दीजिएगा तो 1 को कितना बार पढ़े कि 3 आ जाते, 1 को 3 बार पढ़ेंगे, 1 तिया 3, तो यहाँ 3 लिखिएगा आप लोग, 3 आ जाएगा, 1 तिया 3 माइनस खत्म यानी 0, ये ना भागफल 3 आया, इस 3 को इस x से गुना कर दिए हैं तो 3x आ गया है। आप लोगों को बच्चों की तरह समझाना पड़ता है। अब इस 3 को इधर ले जाइए, ठीक है, और 3x - y बराबर 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी इसीलिए 3x - y बराबर 9 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब इसको पहले बोलता है विलोपन विधि से गायब कीजिए, तो 3x है ये है, 3x है ये है, फटाक से गायब कर दीजिए, गुना उना करना झंझट खत्म। क्या इस भाई साहब को मिटा लीजिए, देख लीजिए यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाना है बाबू, उधर जगह छोड़ दिए हैं,
तो देख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर कितने है, -6 है। और ये भी कितना है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है बाबू, 9 है। इसको हमको घटाना है, ठीक है। तो घटाना है तो घटाइए, चलिए घटाओ है तो ये माइनस में प्लस में तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा बाबू। ये प्लस 4y एगो 4y तो मिलकर 5 गो y हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 5y बराबर -6 -9 मिलकर -15, दोनों एक ही जाति का है तो -15, लेकिन 15 कट रहा है 5 से, तो 5 का 5 और 5 दिया ही 15, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए y बराबर -3, ठीक है। y का मान यहाँ से -3 आ गया। अब इस y के मान को किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, समीकरण 2 है यहाँ पे 1 है, किसी में पुट कर सकते हैं। तो समीकरण जनरल 1 में पुट कर दीजिए, क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिए, लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या बाबू, समीकरण 1 कौन है आपका, यहाँ 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4y बराबर -6 है, तो 3x प्लस 4 गुना क्या जाएगा -3 बराबर -6, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा -6, प्लस माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पे 12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा बाबू, क्योंकि यहाँ -12 था, उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3x बराबर कितना है, 12 में 6 गया तो 6, अब 3 से कट जाएगा ये 6, 3 दूना 6, यानी इसीलिए x बराबर 2, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर -3, ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। और कौन विधि से, ये आपको हो गया विलोपन विधि से। पहले क्या किए हम, विलोपन विधि से हल किए बाबू, समझे। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 आ गया, विलोपन विधि से हल किए हैं, इस बीच में लिखाएगा, ठीक है, छूट गया था, इस बीच में आप लोग लिख लीजिएगा बाबू, देख लीजिए विलोपन विधि, विलोपन विधि से, यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग विलोपन विधि से, बीच में मैं भूल गया था इसको तोड़ने के क्रम में, ठीक है। तो x का मान 2 निकला है और y का मान -3 निकला है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो फटाफट इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग अगले स्टेप में। देखिए बाबू, अब इसको ऐसे रखिएगा, क्योंकि हम अगर प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, समीकरण 1 बनाना पड़ेगा, बना लिए। अब इसको तोड़ के समीकरण 2 बनाना पड़ेगा, बना लिए। अब यहाँ लिख दीजिएगा आप लोग प्रतिस्थापन विधि, इसके बाद स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। और कहता है प्रतिस्थापन विधि से, तो इसी से x का मान निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, या इससे x का मान निकाल लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो हल्का में दिखाई पड़ रहा है हमको यही बाबू। तो समीकरण 2 को पहले तोड़ लीजिए आप लोग, क्या तो लिख लेंगे, समीकरण 2 को हल करने पर, 2 को हल
करने पर। ठीक है, तो देख लिया जाए 3x माइनस वाई बराबर 9 है। अगर हम x निकालते हैं तो बट्टा में हो जाएगा, क्यों ना हम y निकाल ले बाबू, y निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो देख लीजिए थोड़ा सा ट्रिक, अलग ट्रिक, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y प्लस वाई हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 9, ये हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा बाबू। यानी इस बार हम लोग x नहीं निकाले हैं, y निकाल लिए हैं। आपको बोले थे कुछ भी निकाल सकते हैं आप, तो ऐसा कीजिए, उतारिए इसको, उसके बाद y का मान है ना समीकरण 1 में पुट करके देखते हैं। अब देखिए बाबू, इस समीकरण को यहाँ पे हम शिफ्ट कर दिए हैं, इससे आगे हम प्रक्रिया बताते हैं आप लोगों को, गौर से देखिएगा। देख लीजिए, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, क्योंकि दो को तोड़ के 3 प्राप्त हुआ था हमको। तो अब एक का क्रिया कीजिएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर रखा जाए। देखते हैं 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर कितने है बाबू -6 है, यानी -6 है। चलिए, तो y का मान डालना पड़ेगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो x को ज्यों के त्यों निकाल लीजिए, प्लस 4 है, तो 3x माइनस 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल टू -6। देख लीजिए, तो 3x प्लस 4 तिहाई 12x प्लस माइनस 4 नमा 36 बराबर -6। 12x और 3x दोनों मिल जाएगा, एक ही जाति का है, तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। और इस 36 को उधर ले जाइए, क्या, तो -6 और ये प्लस 36 हो जाएगा। क्या बाबू, समझ रहे हैं ना आप लोग, सोइए मत। 36 में से 6 चला जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 15 से 30 कटता है, 15 दूना 30, क्या, यानी इसीलिए x बराबर 2। अब y का मान तो निकला नहीं था, y का मान इतना था, अब x का मान इसमें पुट कर दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो y बराबर कितना है बाबू, y बराबर है आपको 3x माइनस 9 है, बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 गुना 2 माइनस 9, यानी कि कहने का मतलब है आपको आ जाएगा बाबू 3 तिहाई 6 माइनस 9 बराबर -3। यानी आप यहाँ कह सकते हैं बाबू कॉमा में, इसीलिए y बराबर -3। यानी हमको ये आपका था किस विधि से, ये था प्रतिस्थापन विधि से, यानी विलोपन में भी x 2 निकला था और y -3 निकला था। देखते हैं -3 है, ये -3 है, y -3 है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाबू, अतः यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाबू, अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना -3। ठीक है, उत्तर तो लिखेंगे अतः, जनरल उसमें दिया प्रतिस्थापन भी दिया हुआ है, अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है बाबू, अधिक
उपयुक्त है, उपयुक्त है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी x का मान निकाल लिए, y का भी मान निकाल लिए, प्रतिस्थापन विधि भी आप लोगों को दिखा दिए, विलोपन विधि भी दिखा दी आप लोगों को। तो इस टाइप से ये प्रश्न संख्या 1 का चौथा ऑप्शन था, जो आखिरी ऑप्शन था ये। तो आप लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में अच्छे तरीक़ा से बता चुके हैं आप लोगों को। तो बच्चों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि मेरा मकसद होता है, अब पहले हम 1 घंटा 1.5 घंटा वीडियो बनाते थे तो बच्चे लोगों को तकलीफ होती थी, दिक्कत होती थी। तो बच्चे लोगों का शिकायत मिला कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करके, छोटा करके और छोटा वीडियो बनाइए ताकि देखने में हम लोग को सुविधा हो, पार्ट बाय पार्ट वीडियो को बांट दीजिए। तो अब हम वही कर रहे हैं। तो अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। जय हिंद।